नमस्ते और हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारी सफलता का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है? बिल्कुल ठीक, हमारा एक पॉइंट पे ध्यान देना, फोकस और अटेंशन बनाना। एकाग्रता हमारी सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपका स्वागत है माइंडफुल मोमेंट्स में। ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइजेस सिखाता है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मनीष बेल, फाउंडर माइंडफुलनेस इंडिया समिट एंड माइंडफुल साइंस सेंटर। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने जीवन में फोकस और एकाग्रता कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बात फैक्ट है कि फोकस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सक्सेस के लिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक गेटवे है हमारी थॉट प्रोसेस या हमारी थिंकिंग का या हमारी विचारधारा का, जिससे हमारी मेमोरी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी लर्निंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। आज का युग है मल्टीटास्किंग का और हम ऐसे युग में रहते हैं जहां लोगों की एक एबिलिटी बन गई है बहुत सारे कामों को एक समय पे ही करना। अच्छी बात है मल्टीटास्क करना, बिकॉज कई बार वो थोड़ा समय या कई बार काफी सारा समय बचाता है। बट आपको क्या मालूम है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। आप कितने भी अच्छे मल्टीटास्क करो, बट मल्टीटास्किंग करते वक्त आप एक टास्क पे कभी भी फोकस नहीं बना पाते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है या उस काम के लिए अच्छा नहीं है। इमेजिन एक डॉक्टर है जो एक ऑपरेशन कर रहा है, बट उसका ध्यान उस ऑपरेशन पे ना होकर के कुछ बहुत सारी चीजों पे है। एक सोल्जर है जो एक जगह की सुरक्षा कर रहा है, बट उसका ध्यान उस सुरक्षा पे नहीं है और वो महंगी जगह फैला हुआ है उसका ध्यान। वो कुछ कभी फोन देख रहा है, कभी कुछ काम कर रहा है। वो मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो अपने काम को सही अंजाम दे पा रहा है? तो कैसे हम अपने इस फोकस को एक सिंगल टास्क पे लाएं? हम जब एक सिंगल टास्क को एक पूरी तन्मयता से करते हैं, एक पूरे ध्यान से करते हैं, तो हम उसमें पूरा जस्टिस कर पाते हैं और फिर हम दूसरे टास्क पे शिफ्ट कर जाते हैं। बाहर के वर्ल्ड को या बाहर की दुनिया को ऐसा लगता है कि शायद हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, बट आपको मालूम है कि आप एक एक काम को मास्टर कर रहे हैं और फिर दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस, और फोकस आपको ये एबिलिटी देता है कि उस काम को पूर्णता से सक्सेसफुली कर पाना। बहुत बार आप जब कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो सडनली आपके दिमाग में एक विचार आ जाता है, जस्ट पॉप की तरह निकल आता है। ये विचार आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है और जो आपका काम उस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपकी टेबल पे है, आप वो ना करके आप उस विचार के ऊपर जंप कर जाते हो। धीरे से ये विचार आपको एक दूसरे विचार की तरफ ले जा जाता है और उस विचारधारा में हम बहना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपके लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं है, बिकॉज हम लूज करते हैं उस फोकस को जो चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए। इसको माइंड वॉन्डरिंग कहा जाता है। माइंड वॉन्डरिंग इंपॉर्टेंट है, ये एबिलिटी है आपकी आपके नए नए विचारों को सोच पाने की। पर क्या आपका फोकस एक विचार पे होना जरूरी नहीं है? तो जब आप उस एक विचार को पकड़ के उस पर फोकस करते हैं, तब हम उसके साथ जस्टिस कर पाते हैं। इसका तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होना उस समय, उस प्रेजेंट मोमेंट पे रह करके। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज सिखाता हूँ जिससे आपका फोकस, ताकि आपका ध्यान और आपका अटेंशन एक जगह पे बना रहे। ये एक्सरसाइज है हमारी एबिलिटी ऑफ फोकस। जब हम एक फोकस देते हैं तो हम चीज़ों की डिटेल्स को देख पाते हैं। आप ये प्रैक्टिस किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। आप टमाटर ले सकते हैं, आप एक अखरोट ले सकते हैं, या आप कोई भी फ्रूट चूज कर सकते हैं। मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है बिकॉज उनकी एक यूनिक शेप है, उनका एक बहुत अच्छा टेक्सचर है। सो एक फ्रूट ले लें और उसका जो शेप है उस पर ध्यान दें, टच करें। नोटिस जब आप उसको टच कर रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा अंदर महसूस हो रहा है, या हाथ को कैसा महसूस हो रहा है टच को। थोड़ा उससे खेलें और उसे घुमाएं, देखें उसकी शेप और टेक्सचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप क्या डिटेल्स को पढ़ पा रहे हैं, उसके सरफेस को कैसे देख पा रहे हैं। नाउ उसको स्मेल करें, सूंघें। अब चाहें तो आप अपनी आंखें बंद कर लें और उस फल को सूंघें और देखें कि उस फल की सुगंध या परफ्यूम आपके दिमाग में कितनी देर तक रहती है। जितनी देर तक उसको महसूस करें
और उस परफ्यूम के साथ बने रहें। एक फल पे ज़्यादा देर ध्यान करने से आपकी एबिलिटी टू पे अटेंशन या आपकी ध्यान देने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हर बार जब ये धीरे से फेड हो आपका ध्यान और आपको लगे कि आपका कंसंट्रेशन किसी और जगह जा रहा है, फिर उसे वापस ले आएं। इस प्रकार आप धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे अपना फोकस एक जगह लाने के लिए। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जो घट रहा है उस समय, उस क्षण, उस पे पूरी तरह केंद्रित और अपना ध्यान रखना। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फोकस धीरे धीरे अपने घर पे और अपने ऑफिस वर्क पे बढ़ाएं। सेट अ टाइमर फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का एक टाइमर सेट करें और अपने एक काम या पढ़ने पे पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद 2 मिनट की ब्रेक लें, उसके बाद इसको 5 मिनट कर दें। हर दिन अपने इस फोकस को 5 मिनट के लिए करें और फिर 2 मिनट की ब्रेक लें। 9 दिनों के अंदर आप तकरीबन 45 मिनट स्ट्रेट तक अपना फोकस कर सकते हैं और 18 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं उसके बीच में। एक बार अपने इस रूटीन से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने फोकस की टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और अपनी ब्रेक्स का टाइमिंग को कम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस एक मसल के जैसे है, ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं हम बेहतरीन उसमें परफॉर्म कर पाते हैं, मतलब ये हमें बेटर कर देती है। तो आप कंटिन्यू करें और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आपका अटेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा है उन कामों में जो आपके पास आपके उस टाइम आपके पास हैं, और आपकी एबिलिटी फोकस और आपका ध्यान केंद्रित कर पाना बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे किसी भी एक काम को बेहतरीन तरह से कर पाएंगे। इसे कहा जाता है सिचुएशनल अवेयरनेस या आपकी एकाग्रता करने की क्षमता। Be happy and be well. This is your host and friend Manish Vill signing off. Bye.